हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर हम बीए 6th सेमेस्टर जियोग्राफी की जो कंप्लीट थ्योरी है 3rd यूनिट की वो कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास में हमारी 3rd यूनिट है जिसका नाम है भारत की कृषि, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर जो कृषि है उसके अंदर सिंचाई कैसे होती है और जो उसकी परियोजनाएं हैं उसके हमें बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे जो लाभ है वो कौन कौन से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। भारतीय कृषि और जल की आवश्यकता। तो भारत क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। भारत की 60% जनसंख्या क्या करती है? भारत की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और मानसून की अनिश्चितता। भारतीय मरुस्थल मानसून स्वभाव से अनियमित और अनिश्चित है। और सिंचाई का महत्व। फसलों के फसल उत्पादन और सूखे से बचाव के लिए कृत्रिम सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। वर्षा की अनिश्चितता और सिंचाई की आवश्यकता। मतलब भारत के अंदर वर्षा की अगर कमी है तो फसल की सिंचाई के लिए कौन कौन से जो तरीके अपनाए जाते हैं उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा कुएं और नलकूप। सबसे अधिक प्रयोग उत्तर भारत में प्रमुख साधन है जिसको अपने क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल भी बोला जाता है। उसके बाद आता है नहरें। दूसरा सबसे बड़ा साधन है। मैदानी इलाकों में व्यापक स्तर पर विस्तार है इसका नहरों का। और तालाब। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार में इसका सर्वाधिक उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? जिनसे बहुत सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोला जाता है। तो ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसको कहा था? भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में बोला था। और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहले क्या होता है? सिंचाई होता है। जल विद्युत की उत्पत्ति होती है। मत्स्य पालन भी किया जा सकता है और बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये कहाँ पर है? परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद आता है हीराकुंड परियोजना। ये कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा पर स्थित दुनिया का सबसे लंबा बांध स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध परियोजना के ऊपर है। और उसके बाद आता है दामोदर घाटी परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी हो जाएगी? दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना है। ये देखो यहाँ पे इनकी लोकेशन बताई हुई है कि भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है और जो ये दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पर है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा गया कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले गेहूं। अगर गेहूं की बात की जाए तो फसल का प्रकार। गेहूं की फसल है तो गेहूं रबी की फसल हो जाएगी जिसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर 10 सेल्सियस बोते समय और 20 से 25 सेल्सियस पकते समय इसका तापमान होना चाहिए। उसके बाद आता है वर्षा की। अगर बात की जाए तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए लाभदायक मानी जाती है। वितरण की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा भारत के कुछ और क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद आता है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल। अगर चावल की खेती की अगर बात की जाए तो ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की अगर बात की जाए तो 100 से सेंटीमीटर से अधिक उच्च आर्द्रता की बात की जाती है। और वितरण की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, प्रमुख उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश और भारत के कुछ और क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद बात करते हैं नकदी व औद्योगिक फसल गन्ना। नकदी फसल क्यों बोला जाता है? ये व्यापारिक फसल है, इसको व्यापारिक के उद्देश्य से बोया जाता है। उसके अंदर जलवायु एवं और उपोष्ण तापमान की अगर बात की जाए तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अगर वर्षा की बात की जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए। इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बोई जाती है। उसके बाद आता है नकदी एवं औद्योगिक फसलों में कपास। कपास की
खरीफ की एक प्रमुख फसल है। विशेष आवश्यकता पाला रहित 210 दिन और 200 फॉरेस्ट फ्री डेज, मतलब इसको बोने के लिए पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? काली मिट्टी भी चाहिए, सर्वोच्चतम होनी चाहिए, मिट्टी का जो गुणवत्ता है अधिक होनी चाहिए। वितरण की अगर बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ और क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद बात करते हैं पेय फसलें, चाय और कॉफी। दशाएं कैसी होनी चाहिए? चाय की फसल की अगर बात की जाए तो दशाएं कैसी होनी चाहिए? ढलान भूमि होनी चाहिए ताकि पानी न रुके, और गर्म और नम जलवायु, भारी वर्षा। वितरण की अगर बात की जाए, असम सबसे बड़ा उत्पादक है, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु। अगर कॉफी की अगर बात की जाए तो कॉफी के लिए दशाएं कैसी होनी चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। पाला इसके लिए अत्यंत हानिकारक है, पाला फॉरेस्ट इसके लिए सबसे क्या है? हानिकारक है। वितरण की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, कर्नाटक सबसे ज्यादा, केरल और तमिलनाडु में। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फल एवं सब्जियां, उद्यान कृषि। भारत दुनिया में फल और सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक है। आम और केले के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो जलवायु ठंडी, प्रमुख फल कौन कौन से हो जाएंगे? सेब और नाशपाती। दक्षिण और पश्चिम में अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है? गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर केला, आम, अंगूर और संतरे की खेती की जाती है। उसके बाद आता है भौगोलिक अध्ययन, सिंचाई और कृषि संबंध। सिंचाई परियोजना के कारण ही कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब और हरियाणा भी कृषि, गेहूं, चावल के प्रमुख गढ़ बन गए पाए हैं। अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपकी सिंचाई परियोजना के कारण ही कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब और हरियाणा में भी गेहूं, कृषि और चावल के प्रमुख गढ़ बन पाए हैं, मतलब यहाँ पर इस खेती की जाती है। और इसके बाद आता है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। अगर गेहूं की फसल की अगर बात की जाए, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख राज्य है। चावल का कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गन्ने का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कपास का हो जाएगा गुजरात। चाय का असम हो जाएगा, और कॉफी का कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कृषि विकास एवं मानसून निर्भरता में कमी और खाद्यान्न सुरक्षा एवं आर्थिक मजबूती। भारत की भौगोलिक विविधता इसे विभिन्न प्रकार के फसलों के अनुकूल बनाती है। आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं ने भारतीय कृषि को मानसून की अनिश्चितता से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया है। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर इसकी जो पीडीएफ है उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के साथ आपको एक सीरीज भी मिलेगी जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन है वो दिया गया है, और ये पीपीटी भी आपको उसके साथ निःशुल्क मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।